जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आदित्य में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में सामाजिक विज्ञान की चर्चा करेंगे। ये मेरा दूसरा प्रैक्टिस सेट है और इसमें जो सभी सवाल लिए गए हैं वो यूथ कंपटीशन से लिए गए हैं। इसमें मैंने यूथ कंपटीशन में से विभिन्न सेटों में से कुछ सिलेक्टिव प्रश्नों को छाटा है और उनको आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, आज हम इसमें 50 सवालों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सवाल बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली बिहार करंट अफेयर्स और सामाजिक विज्ञान तथा साथ ही साथ सामान्य अध्ययन की भी क्लास लेकर आ रहा हूं। सभी क्लास एमसीक्यू टाइप में है, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, प्रश्न संख्या 51 है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटित हुई थी? ऑप्शन दिया गया है 12 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919 या 13 अप्रैल 1919। सही जवाब है ऑप्शन डी, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना घटी थी वो 13 अप्रैल 1919 को घटित थी। आइए 52 प्रश्न नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में समाहित है? अच्छा प्रश्न है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार में समाहित है? ऑप्शन दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, केंद्र राज्य संबंध या नागरिकता। सही जवाब है ऑप्शन ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वह मूल अधिकार है। पहले संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकार था, लेकिन इसको संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 53 है। जनजातीय समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया ये ब्राह्मणीय कर्मकांड नहीं मानते थे। दूसरा है कि प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों को पूरा इस्तेमाल करते थे। तीसरा दिया गया अधिकतर जनजातियां स्थायी निवास करती थी परंतु कुछ खानाबदोश भी थी। या चौथा दिया गया उपरोक्त सभी कथन सही हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। यानी कि ये ब्राह्मणीय कर्मकांड को नहीं मानते थे, प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों को पूरा उसका इस्तेमाल करते थे। और तीसरा बताया गया कि जनजातियां जो अधिकतर थी वो स्थायी निवासी थी लेकिन कुछ खानाबदोश भी थी। ये सभी सवाल जनजातीय समाज के बारे में सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 54 है। वास्तुकार कुंजर मल्लन राज पेथु थच्चन किस राज्य से संबंधित थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? वास्तुकार कुंजर मल्लन राज पेथु थच्चन किससे संबंधित हैं? ऑप्शन दिया गया है चोल साम्राज्य से, चेर साम्राज्य से, पांड्य साम्राज्य से या पल्लव साम्राज्य से। सही जवाब है ऑप्शन ए, चोल साम्राज्य से ये संबंधित थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 है। किस प्रकार का झंडा जो है वो बिरसा राज्य का प्रतीक था? ऑप्शन दिया गया है नीला, पीला, सफेद या काला। सही जवाब है ऑप्शन सी, सफेद। जो सफेद झंडा है वो बिरसा राज्य का प्रतीक था। इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 है। वर्ष 1757 में प्लासी के युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? बहुत बार पूछा गया सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में? वर्ष 1757 में प्लासी के युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन दिया गया है रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वॉरेन हेस्टिंग ने या लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। सही जवाब है ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव। वर्ष 1857 में प्लासी के युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 है। प्राकृतिक गैस किसके निक्षेप के साथ पाई जाती है? ऑप्शन दिया गया है पेट्रोलियम, कोयला, यूरेनियम या इसमें से कोई नहीं। क्या पूछा गया है प्रश्न में? प्राकृतिक गैस किसके निक्षेप के साथ पाई जाती है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के निक्षेप के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्या कहा गया प्रश्न में? संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ऑप्शन दिया गया है शीतोष्ण पर्णपाती वनस्पति, शंकुधारी वनस्पति, शीतोष्ण सदाबहारी वनस्पति या भूमध्य सागरी वनस्पति। सही जवाब है ऑप्शन डी, भूमध्य सागरी वनस्पति जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाई जाने वाली वनस्पति है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 59 है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? हालांकि ये प्रश्न बहुत ही सरल है लेकिन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। क्या पूछा गया है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है
तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार, तंजानिया का पठार या कोलोराडो का पठार? सही जवाब है ऑप्शन ए, तिब्बत का पठार। तिब्बत का जो पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 है। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को किस जल संधि द्वारा ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है पनामा, सुंडा, बेरिंग या पाक। सही जवाब है ऑप्शन ए, पनामा। पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जुड़े हुए हैं। आइए प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। इसमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है? क्या पूछा गया है? कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग या तांबा प्रगलन उद्योग? सही जवाब है ऑप्शन सी, वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग जो है वो कृषि आधारित उद्योग है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 62 है। क्या पूछा गया है 62 में? नदी ऑब्लिक तालाब के पानी की शुद्धता निम्नलिखित में से क्या करने से हो सकती है? ऑप्शन दिया गया है मच्छर पालने से, तोता पालने से, बत्तख पालने से या मछली पालने से। सभी लोगों को इसका उत्तर पता होगा। सही जवाब है मछली पालने से। नदी ऑब्लिक तालाब की पानी की शुद्धता मछली पालने से हो सकती है, ये सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 है। बिहार में प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है बिहार की परीक्षा की दृष्टि से। क्या पूछा गया है प्रश्न में? बिहार में प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है किशनगंज, अररिया, जोगबनी, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, गया, नवादा, बिहार या पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज। सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जो है वो गन्ना में प्रमुख उत्पादक जिले हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 है। सबसे अधिक गर्मी निम्न में से कहाँ पड़ती है? ऑप्शन दिया गया शीत कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में या उत्तरी ध्रुव में। सही जवाब है ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंध में। सबसे अधिक जो गर्मी पड़ती है वो उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में पड़ती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 है। दोस्तों प्रश्न संख्या 65 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं, इसलिए इस प्रश्न को एक बार ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा है कि जीवन पनपता है। ऑप्शन दिया गया है स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या जैव मंडल में। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होगी स्थल मंडल और जैव मंडल में, लेकिन सही जवाब है ऑप्शन डी, जैव मंडल में। जो जीवन पनपता है वो कहाँ पनपता है? जैव मंडल में पनपता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 है। हुगली जन में किसका उत्पादन होता है? ऑप्शन दिया गया है कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या पेट्रोलियम। सही जवाब ऑप्शन डी, पेट्रोलियम। हुगली जन में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 है। केरल में क्या नहीं उपजाया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? केरल में क्या नहीं उपजाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है कहवा, जूट, तीसरा दिया गया है काजू, चौथा दिया गया है इलायची। तो इसमें सही जवाब है जूट। जूट का जो उत्पादन है वो केरल में नहीं किया जाता है, जबकि कहवा, काजू और इलायची का उत्पादन केरल में किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 है। मुगल कालीन स्थापत्य कला अपने चरम पर कब पहुंची थी? निम्न में से किसके काल में मुगल कालीन जो स्थापत्य कला है वो अपने चरम स्तर पर पहुंची थी? ऑप्शन दिया गया औरंगजेब के समय में, अकबर काल के समय में, शाहजहां के समय में या जहांगीर के समय में। सही जवाब है ऑप्शन सी, शाहजहां के काल में जो था मुगल कालीन स्थापत्य कला अपने चरम स्तर पर थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 69 है। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? ऑप्शन दिया गया अवसादी, आग्नेय, कायांतरित या ग्रेनाइट। सही जवाब है ऑप्शन बी, आग्नेय। बेसाल्ट जो है वो आग्नेय प्रकार की चट्टान है। इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया सवाल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 है। भारत में गर्म जल कुंड कहाँ अवस्थित है? क्या पूछा गया है? बिहार में गर्म जल कुंड कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन दिया गया है पावापुरी, राजगीर, गया या चांदचारा में। सही जवाब है ऑप्शन बी, राजगीर में। राजगीर में जो है वो गर्म जल कुंड अवस्थित है। दोस्तों सभी सवाल बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है और यूथ कंपटीशन से लिए गए हैं, और मैं डेली 50 सवाल यूथ कंपटीशन की प्रैक्टिस बुक से लेकर आऊँगा, और जो कि सिलेक्टिव होंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 है। क्या पूछा गया प्रश्न संख्या 71 में? बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है, और दोस्तों इसका जवाब आप लोग को पता होना चाहिए। क्या पूछा गया है? बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन दिया गया है
वर्ष 1926, वर्ष 1928, वर्ष 1927 या वर्ष 1929? सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्ष 1929। बाल विवाह निषेध अधिनियम वर्ष 1929 में पारित हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। क्या पूछा है? कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? ऑप्शन दिया गया आरा, दरभंगा, जगदीशपुर या टिकारी? सही जवाब है ऑप्शन सी, जगदीशपुर। कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर के जमींदार थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 73 है, अंग्रेजों द्वारा क्या पूछा गया? अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई नई भूमि व्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन दिया गया अपनी आय बढ़ाना, भारतीय गांवों पर अपने शासन को मजबूत करना, व्यापारिक लाभ प्राप्त करना या किसानों का समर्थन प्राप्त करना? सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यापारिक लाभ प्राप्त करना। अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई नई भूमि व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? व्यापारिक लाभ प्राप्त करना था। आइए प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। सभी को इसका उत्तर पता होगा। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल भी है। ऑप्शन दिया गया है मेरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर? सही जवाब है ऑप्शन ए, मेरठ से। 1857 का जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 है, मध्यकाल में मंदिर निर्माण के लिए कितनी शैलियां मौजूद थी? इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि दोस्तों सभी लोग इसका आंसर लगभग गलती ही कर देते हैं। क्या पूछा गया है? मध्यकाल में मंदिर निर्माण के लिए कितनी शैलियां मौजूद थी? ऑप्शन दिया गया है 5, 4, 3 या 2? सही जवाब है 3। तीन जो है 3 शैलियां मौजूद थी, जो कि मध्यकाल में मंदिर का निर्माण इन्हीं 3 शैलियों से किया जाता था। कौन कौन सी शैली थी? नागर थी, बेसर थी और एक और थी द्रविड़। 3 शैलियां थी। फिर से आप लोग ध्यान रखिएगा, तीनों एक बार एक जगह पॉइंट नोट भी कर लीजिएगा। कौन कौन सी थी? बेसर, नागर और द्रविड़, तीनों शैलियां थी जो कि मंदिर निर्माण के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 है, किस ग्रह को, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है बृहस्पति, शनि, शुक्र या बुध? सही जवाब है ऑप्शन सी, शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 77 है, दक्षिण एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु कैसी है? प्रश्न में पूछा गया है कि एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु कैसी है? ऑप्शन दिया गया है शीतोष्ण, उष्ण, मरुस्थलीय या विषुवत रेखीय? दक्षिणी भाग पूछा गया है तो सभी को पता होगा कि वहां की जो जलवायु है वो विषुवत रेखीय है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 78 है, हेमेटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है? ऑप्शन दिया गया है लोहा, कोयला, सोना या ग्रेफाइट? सही जवाब है ऑप्शन ए, लोहा। हेमेटाइट जो है वो लोहा का मुख्य अयस्क है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 79 है, क्या पूछा गया है? वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में? वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन को क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन दिया गया है स्थानीय पवन, स्थायी पवन, सामयिक पवन या मौसमी पवन? सही जवाब है ऑप्शन बी, स्थायी पवन। वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन को स्थायी पवन के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 80 है, स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया था? ये अच्छा सवाल है। क्या प्रश्न चिन्ह तो बहुत लोगों के द्वारा लगाया गया था, लेकिन इसमें कहा गया है कि पहली बार स्त्रियों की असमानता पर प्रश्न चिन्ह किसके द्वारा लगाया गया था? ऑप्शन दिया गया है अंग्रेजों के द्वारा, भारतीय शिक्षितों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा या निम्न वर्ग के प्रणेताओं के द्वारा? सही जवाब है अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों के द्वारा पहली बार स्त्रियों की असमानता के पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी? ऑप्शन दिया गया है स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महाल व्यवस्था या इसमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन ए, स्थायी बंदोबस्त। बिहार में अंग्रेजों के समय स्थायी बंदोबस्त वाली व्यवस्था को अपनाया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 82 है, संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन सा नहीं है? इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया है। क्या संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन सा नहीं है? ऑप्शन दिया गया है पुहार, उरैयूर, टोंडी या कन्याकुमारी? सही जवाब है ऑप्शन डी, कन्याकुमारी। जो संगमकालीन व्यापारिक नगर नहीं है वो कौन सा नहीं है? वो कन्याकुमारी नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 83 है,
कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार की परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया है। कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है अंग, कौशल, कौशाम्बी या अवंती। सही जवाब है ऑप्शन ए अंग। जो अंग है वो महाजनपद जो है, अंग महाजनपद वो बिहार में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 84 है। क्या पूछा गया है? मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया? मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? ऑप्शन दिया गया है कार्बन 14 पद्धति, ताप संदीप्ति पद्धति, पोटेशियम ऑर्गन विधि या स्टोन हैमर विधि। सही जवाब है ऑप्शन ए कार्बन 14 पद्धति। कार्बन 14 पद्धति के द्वारा जो मनुष्य है वो पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 85 है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए समानता के अधिकार को कितने तरीके से लागू किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए समानता के अधिकार को कितने तरीकों से लागू किया जा सकता है? ऑप्शन दिया गया है विधि के द्वारा, सरकारी योजनाओं के द्वारा, ए व बी दोनों के द्वारा या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी ए व बी दोनों के द्वारा, यानी विधि के द्वारा और सरकारी योजनाओं दोनों के द्वारा ही समानता के अधिकार को लागू किया जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 86 है। नगर निगम के प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित किसके द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया 86 में? नगर निगम के प्रशासनिक गतिविधियों को किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ऑप्शन दिया गया नगर आयुक्त के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा, नगर मजिस्ट्रेट द्वारा जो कि न्यायिक होता है, जिला अधिकारी के द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन ए नगर आयुक्त के द्वारा। नगर निगम के प्रशासनिक गतिविधियों को नगर आयुक्त के द्वारा संचालित किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 87 है जो कि कथन कारण से संबंधित है। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें कहा गया है कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है। क्या पूछा गया है? क्या कहा गया है? पहला कि कथन दिया गया है ग्राम सभा ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है, और दूसरा कहा गया है, कारण दिया गया है कि ग्राम पंचायत का जो चुनाव है वो ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है, पहला दिया गया कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा है कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है परंतु कारण गलत है, और कथन गलत है या कारण सही है। ये चौथा ऑप्शन दिया गया है। सही जवाब इसमें क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्या था कथन? कथन था कि कथन है कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है, ये भी सही है, और उसका कारण दिया गया है ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है, ये भी सही है, और ये दोनों आपस में व्याख्या कर भी रहे हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 88 है। प्रश्न संख्या 88 में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था। ये भारत का कौन से नंबर का राज्य था? ये प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया 28वां, 29वां, 35वां या 30वां। सही जवाब है ऑप्शन बी 29वां राज्य बना था। तेलंगाना राज्य जो बना था भारत का, ये 29वां राज्य बना था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 89 है। संविधान की प्रस्तावना में, इंपॉर्टेंट सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन दिया गया है 4, 5, 7 या 3। सही जवाब है ऑप्शन बी 5। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है वो किसने लिखी थी? ऑप्शन दिया गया है रवि कीर्ति ने, हरिशेन ने, कालिदास ने या अमर सिंह ने। सही जवाब है ऑप्शन बी हरिशेन ने। सही जवाब क्या था? ऑप्शन बी हरिशेन। समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है वो हरिशेन ने लिखी है। आइए प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? जल मंदिर बिहार में कहाँ अवस्थित है? प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है पावापुरी में, राजगृह में, नालंदा में या वैशाली में। सही जवाब है ऑप्शन ए पावापुरी में। जल मंदिर जो है वो बिहार के पावापुरी में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 92 है। प्रारंभिक औजार, जो प्रारंभिक औजार बनाए जाते थे वो अधिकांशतः किस चीज के बने होते थे? ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है लोहा, पत्थर, तांबा या कांसा। सही जवाब है ऑप्शन बी पत्थर। जो प्रारंभिक औजार हैं वो अधिकांशतः पत्थर के बने होते थे। आइए प्रश्न संख्या 93 देखते हैं।
93 है, बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है महाबोधि मंदिर, देव का सूर्य मंदिर, पटना का महावीर मंदिर या गया का विष्णु मंदिर। सही जवाब है ऑप्शन ए महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर जो है वो बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों में का सबसे अच्छा उदाहरण है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 94 है, कानून द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? कानून द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन दिया गया है वर्ष 1826 में, वर्ष 1827 में, वर्ष 1828 में या वर्ष 1829 में। सही जवाब है ऑप्शन डी वर्ष 1829 में कानून द्वारा सती प्रथा का अंत हुआ था। इसमें क्या हुआ था? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून बनाकर इसका अंत कर दिया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी याद रखिएगा किसके प्रयासों से तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 95 है, चोल काल में उरेयूर प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था उरेयूर? ऑप्शन दिया गया मंदिर निर्माण के लिए, सूती वस्त्र उत्पादन के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी सूती वस्त्र उत्पादन के लिए चोल काल में उरेयूर जो था वो प्रसिद्ध था। आइए प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। यूरोपीय कंपनियां भारत आकर किसके बदले सूती और रेशमी वस्त्र खरीदती थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? यूरोपीय कंपनियां जब भारत आती थी तो वो भारत आकर किसके बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी? सोने के बदले, चांदी के बदले, तांबे के बदले या जस्ते के बदले? सही जवाब है ऑप्शन बी चांदी के बदले वो क्या खरीदती थी? सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 97 है, वर्ष 1856 में किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, इसलिए इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या पूछा गया प्रश्न में? वर्ष 1856 में किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? ऑप्शन दिया गया लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड मेयो ने या लॉर्ड लिटन ने। सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने यह फैसला किया था कि बहादुर शाह जफर जो होंगे वो आखिरी बादशाह होंगे। और कब किया था यह फैसला? वर्ष 1856 में किया था। आइए प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। नील की कटाई के बाद वहां पर किसकी खेती नहीं की जा सकती थी? ऑप्शन दिया गया गेहूं, चाय, कहवा या धान। सही जवाब है ऑप्शन डी धान। नील की कटाई के बाद वहां पर धान की खेती नहीं की जा सकती थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 99 है, वर्ष 1856 में किस भारतीय रियासत पर अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? वर्ष 1856 में किस भारतीय रियासत पर अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर उसे भारतीय साम्राज्य में मिला लिया था? ऑप्शन दिया गया है नागपुर, झांसी, उदयपुर या अवध। सही जवाब है ऑप्शन डी अवध। अवध को अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर वर्ष 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। आइए प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। भूकंप मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न नंबर 100 में? भूकंप को मापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? ऑप्शन दिया गया है बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, थर्मामीटर या उपरोक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। भूकंप को मापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण कौन सा है? सिस्मोग्राफ है। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान और सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आ रहा हूं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। और ये बीपीएससी द्वारा बार बार परीक्षा में पूछे गए सवालों का भी संकलन है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्टडी विथ आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।